नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये मैं लड्डू का सारा कपड़ा है उलन वाला, जो मम्मी धो धो के सूखने के लिए दी है, क्योंकि धीरे धीरे अब ठंड ख़त्म हो रही है तो इनका भी उलन कपड़ा सब धुल के रखा जाएगा। अभी जो है 2-3 और पड़े हुए हैं तो वो सब भी धुल दिया जाएगा। और यहाँ मैं किचन आ गई हूँ क्योंकि आज मेरे पतिदेव को खाना है खिचड़ी, और इनको खिचड़ी बहुत पसंद है। लेकिन शादी वाली खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जब भी बनाना होता है तो सब कुछ दे करके पूरा अच्छे से बनाओ, जैसे भोग का खिचड़ी बनता है वैसे ही। लेकिन भोग की खिचड़ी और आप जो डेली बनाते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जो भगवान को चढ़ गया उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। लेकिन कोशिश मेरी वही रहती है कि मैं उसी तरह बनाऊँ, और पसंद भी सबको आता है। लेकिन मुझे तो भोग की खिचड़ी जो है ना बहुत पसंद आती है, बहुत। और हर दिन की तरह मुझे फिर आज टाइमिंग मिला हुआ है कि 1 घंटे में अगर खाना बनाना है तो बनाओ, मैं 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ। तो बस ये तो रोज़ का ही है, मुझे टाइम मिल जाता है हर चीज़ के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए। जैसे धमकी बोल लो, टाइम बोल लो, दम सेट रहता है। मैंने कहा ना, मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं फ्रीली आराम आराम से बैठ कर के खाना बनाई हूँ प्यार से दम। वैसे तो खाना मैं हमेशा प्यार से बनाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ी सी मची रहती है। ये सामान इधर गिर जाता है, वो सामान उधर गिर जाता है। और मेरा किचन पूरा देखने लायक होता है कि जब मैं बनाती हूँ ना पूरा बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि टाइम सीमित मिलता है मुझे। तो 1 घंटा जब बोले थे तब मैंने नहाया भी नहीं था। तो आज तो व्रत खोला है मैंने, तो नहाया भी नहीं था और वो बोल के चले गए 1 घंटा में नहाना, पूजा, किचन, तीनों चीज़। तो मैंने पूजा अपना व्रत खोला, सिर्फ मम्मी बोली अब तुम जाओ किचन, मैं अब पूरा कर लूँगी। फिर मम्मी पूरा की है। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ हड़िया क्योंकि खिचड़ी ना फैल से ही बनता है तो अच्छा लगता है, ज़्यादा अगर बनाओ तो इसलिए मैं इसमें बनाती हूँ। फैल से होता है ना, सब्ज़ी वगैरह डालने का ज़्यादा हो जाता है। और मेरा जो कुकर है ना वो 2.5 लीटर का है, तो उसमें तो होना से होता ही नहीं है, छोटा है ना वो, इसलिए इस हड़ी में बनाती हूँ। और आज मुझे हंसी भी आ रही थी, दौड़ दौड़ के तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और किचन में काम करते तो सिर्फ किचन का ही काम नहीं रह जाता है कि सब किचन में काम कर रहे हैं तो बस वही कर रहे हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं वो आपको कितना शेयर करूँ तो अब ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे लंबी लंबी ब्लॉग है, छोटी बनाओ। बात सही भी है, बोर हो जाते होगे देख करके, है ना। तो खैर कोई नहीं। तो एक तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया था और एक तरफ मैंने दाल गलने के लिए दे दिया था, कि दाल मैं गला के ही बनाती हूँ। चावल और दाल एक साथ मैं नहीं गलाती, दाल जब गल जाता है ना तो बस चावल बनाती हूँ। तो अब गर्मी आ रही है, मैंने ये वाली कुर्ती निकाली है, कैसी लग रही है बताना ज़रूर। हाँ, थोड़ा सा लूज़ है, मैं फ़िटिंग नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे इन्फेक्शन का भी रहता है ना, तो इसलिए मैं फ़िटिंग कपड़े नहीं पहनती हूँ। अब देखिए क्या ही कर सकती हूँ क्योंकि वो नाइटी पहन पहन के मैं पक गई थी पूरी तरह से। तो आप लोग देख देख के तो सभी के पक ही गए होंगे। एक ही 2-3 ऐसे तो 2-3 शॉर्ट नाइटी है मेरे पास, और एक फ़्रॉक निकाला था, लेकिन फिर भी। और यहाँ मम्मी पूजा करके आई तो प्रसाद मुझे दी थी, तो प्रसाद खा के फिर मैं हाथ धो रही थी। और मम्मी यहाँ कुछ मुझसे पूछ रही थी, वो जो सीधा रखा था वो देने के लिए जाना था, तो वही मैं मुझसे पूछ रही थी, दे दो मैं दे आती हूँ। और नहाने के बाद भी छू दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वही मम्मी देने के लिए गई हैं, और इधर मैं अपना काम फटाफट फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि मास्टर साहब में भी टाइम मिलता है, मुझे मिलता है। तो देख रहे मैं कैसे काम कर रही हूँ, मेरे रोज़ का यही है। कभी मैं सुकून से मतलब किचन का काम मैंने किया ही नहीं है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं आपको बोलूँगी आज मैं आराम आराम से सब कुछ की हूँ। और ऊपर से मेरे पेट की हालत भी ठीक नहीं रहती है। मेरे पेट का जो ऑपरेशन हुआ है बहुत घटिया तरीके से हुआ है। अगर जो मुझे मेरे पहले से मेरे ब्लॉग को देखते होंगे तो उनको पता होगा, मैंने पहले ही बताया था कि बहुत घटिया तरीक़ा से किया है। दौड़ भाग करने पे पेट में सूजन आ जाता है, तो इधर से 2-3 दिन से वैसे ही हो गया है, क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, दौड़ भाग भी ज़्यादा हो गया था, तो उसके से मेरे पेट में भी दर्द बना रह रहा है 3-4 दिन से, फूल भी गया है।
तो खैर कोई नहीं, फोकस करते हैं खिचड़ी पे। तो मैं एकदम क्या बोलूँ, भोग के तरह जो खिचड़ी बनता है उस तरह से बना रही हूँ। लेकिन प्रणाम करती हूँ, लहसुन प्याज भोग में नहीं पड़ता, अदरक का यूज़ ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने लहसुन प्याज डाला है। तो भगवान जी से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि भगवान का जो भोग बनता है उसमें सिर्फ और सिर्फ अदरक का यूज़ होता है, और मसाला जो बेसिक पड़ता है वो। यहाँ तो लहसुन प्याज दोनों यूज़ कर रही हूँ मैं। तो बस वही है। और टाइमिंग देख कर के जनाब जा चुके हैं, 1 घंटे में करके रखना। पता नहीं मुझे रॉबर्ट समझते हैं क्या। और यहाँ भैया आ गए थे तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी, क्योंकि मसाला के लिए तैयारी कर रही थी, तो भैया आ गए। और मम्मी यहाँ बाड़ी से फ्रेश लेके आ गई, धनिया पत्ता और पालक, क्योंकि बोल के गए थे पालक भी डालना। और इतनी फुर्ती है ना उन्हें सामान जुटाने में, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे पास गोभी था, टमाटर वगैरह सब कुछ था, हाँ कदीमा नहीं था और मटर नहीं था। जनाब मार्केट चले गए लाने के लिए, फुर्ती देख लीजिए। तो यहाँ मेरी सब्जी पक रही है, मैं सब्जी अलग पका रही हूँ। दाल इधर गल चुका है, इसमें मैंने चावल डाल दिया है। दाल पलटी और कुकर से मैंने दाल इस पतीले में पलटी किया, और उसके बाद मैंने उसमें चावल डाल दिया है। तो इधर चावल गल रहा है, इधर मेरा सब्जी फ्राई हो रहा है। चाहे तो सब्जी अलग से भी खा सकते हैं, लेकिन मैं सारा का सारा खिचड़ी में डालने वाली हूँ। और खिचड़ी मेरा बन चुका है, कितना आपको प्रोसेस दिखाती। और बनने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दिया है। धनिया पत्ता नहीं हुआ, मैं बाड़ी नहीं जा पाई, क्योंकि इनको ना खिचड़ी खाना तो सारा कुछ चाहिए, नहीं कि बस खिचड़ी चोखा दे दिया। कभी कभी अगर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, नहीं बना पा रही हूँ, तब तो फिर किसी तरह खा लेते हैं। और उसके बाद अगर मैं और जानते इतनी हेल्दी हूँ ना, कोई मुझे बोलता ही नहीं कि तुम बीमार पड़ी हो। अब बताओ यार, बेड पे सो जाओ तभी समझेंगे बीमार है। मेरे साथ ये है क्या, जब कोई बीमार होता है ना, उसका ना चिक्स वगैरह मतलब गाल वाल पूरा बैठ जाता है ना, बीमार पड़ता है। मेरे आँख के नीचे ब्लैक सर्कल पड़ जाएंगे, बाद बाकी मेरे फेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही मेरे बॉडी पे, पता नहीं क्यों। ये तो सीन है मेरे साथ। मैं बहुत कोई को देखती हूँ कि बीमार पड़ते हैं ना तो पूरा गाल बैठ जाता है, छोटा सा फेस हो जाता है, सिकुड़ सा जाता है, पता नहीं क्यों। और बॉडी भी स्लिम हो जाती है अगर नहीं खाए तो। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर 4-5 दिन भी ना खाऊँ ना तो भी मैं पतली नहीं होंगी, ऐसे फूले फूले शरीर है मेरे, बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा है। तो सब कोई कहते हैं कि सीजर के बाद सीजरियन के बाद ऐसा हो जाता है, लेकिन सबको तो मैंने नहीं देखा है। हो सकता है 5 उंगली बराबर नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ी अलग पीस हूँ। तो यहाँ बैंगनी भी चाहिए, और बैंगन का चक्का नहीं चाहिए, इनको बैंगनी चाहिए। तो उनके लिए फिर से मैं बैंगनी तल रही हूँ यहाँ पर। और इतने 1 घंटे में मैंने सब कुछ किया, नहाया, पूजा वगैरह सब कुछ, भगवान को प्रणाम किया, उसके बाद किचन गया। सब्जी जानते खिचड़ी बनाने में ना, सब्जी काटने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे गोभी में कीड़ा वड़ा नहीं रहता है, नहीं तो मैं तो पटक पटक के सर रोने लगती है, इतना कीड़ा। 75 घंटे से तो कीड़ा निकालना पड़ता। तो फ्रेश गोभी थी, हरी डंठल भी लगी हुई थी इसलिए। और ये लाते हैं तो देख के फ्रेश लाते हैं। हाँ रखती हूँ ना घर में तो उसमें हो जाते हैं कीड़े, तो फिर मैं वो नहीं बनाती हूँ, फेंक देती हूँ। चुन सकी तो चुना, ज़्यादा गंदा रहा तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ, घिन सी लगने लगती है। तो आप लोग को जिसको बैंगनी पसंद है आ जाओ बैंगनी खाने के लिए। ये देखो मैंने तल करके रखा हुआ है और तल रही हूँ। तो ये खाना भी मांग रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है मैं तल के लेके आ रही हूँ। तो फिर यहाँ मैं तल भी रही थी और उनके लिए खाना भी निकाल रही थी, क्योंकि मुझे तो टाइम दिया जाता है ना भाई। तो बस चटनी मैंने थोड़ा सा सरसों तेल दे दिया, क्योंकि तभी मैंने दिया नहीं था, नमक वगैरह डाल के पीसा, लेकिन तेल नहीं दिया था। तो सरसों का तेल डालने से ना चटनी की टेस्ट थोड़ी क्या बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ मैं निकालने रहती कलछी, जिससे मैं खिचड़ी निकालूंगी, तो हालत ख़राब हो जाता है, ऐसे कोई टाइम देता है। और ना कभी अगर जाते भी है ना तो बोलते हैं, जैसे आए घर, अब कुछ नाश्ता वगैरह चाहिए, तो मैं बोलते 15 मिनट के लिए बैठा हुआ है, 15 मिनट में कुछ बन जाता तो ठीक है, ना तो मैं जा रहा हूँ, पता नहीं क्या है। तो रोज़ की तरह मैं नहाने के बाद जैसे कि खाना जब भी सर्व करती तो पहला खाना निकाल देती हूँ। बहुत महिला निकालती है, ऐसा नहीं है कि मैं निकालती हूँ। पानी और खाना निकाल के पहले रख देते हैं। तो जो जो मैंने बनाया था सब मैंने निकाल करके प्रणाम करके रख दिया, क्योंकि पहला हड़िया का खाना नहीं खाना चाहिए, मम्मी कहती है। तो बस क्यों किस लिए मुझे नहीं पता, बस इतना बताइए। उसके बाद फिर मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, जैसा बोलती मम्मी वैसा करती हूँ। जो भी बोलेगी मेरे अच्छे के लिए बोलेगी, ख़राब के लिए नहीं। तो ये मेरी खिचड़ी बनके तैयार है। अगर जिनको खिचड़ी पसंद है आ जाइए। तो यहाँ पे मैं प्लेट लगा ले रही हूँ, और हड़बड़ी भाई साहब पूछिए मत।
मैं तो जब तक खाना और ना सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे तो प्राण सूख रहे थे। मेरा चोखा बन रहा था और ये हाथ पैर धो रहे थे, लेकिन नहा लिए थे। अब तो मेरी हालत, पहले हाथ पैर धोए, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है खाना खाएंगे, लगता है मतलब नहाना नहीं है क्या। फिर देखती हूँ टॉवेल वेल लेके गया, बकेट में पानी भरे नल से, क्योंकि टंकी का पानी है बहुत ज़्यादा ठंडा। मैंने कहा बहुत तरीके चलो थोड़ा समय मिल गया मुझे, नीसू चल थोड़ा समय मिला है जल्दी फटाफट कर ले। तो ये नहाने के लिए चले गए, तो मेरे थोड़ा सा समय मिला, उसमें मैंने चोखा वगैरह जो भी है बैगनी वैगनी तल वल लिया। सांस में मेरी सांस आई। देखिए खाना लग गया है, आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए। कैसी लग रही है खिचड़ी। तो इस बार घी नहीं डाला मैंने, ऐसे ही दे दिया है, नहीं तो घी तो कंपलसरी है। मैं घी हमेशा यूज़ करती हूँ, लेकिन ये कोई घी खाना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद जो बचा कुचा बैंगनी था वो छाँक दिया, क्योंकि और भी घर में लोग हैं, वो लोग भी खाएंगे इसलिए। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे बहुत अधिक मोटिवेट करेगा आगे ब्लॉग बनाने में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद जो मैंने घर में भसड़ मचाया था ना, वो समेट देती हूँ, क्योंकि जब तक काम नहीं होता है ना तब तक हालत ख़राब रहती है। काम हो जाए थोड़ा खाना खिला देने का सबको, फिर रिलैक्स होकर मैं सारा समेट लेती हूँ। मेरे साथ तो यही सीन है, क्योंकि इतना फुर्सत मुझे नहीं कि मैं सामान को समेटूँ और इधर भी करूँ। तो बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मुझसे यही होता है कि बनाने का तो आराम आराम से सांस लेके थोड़ा सा फिर सब कुछ प्रॉपर जगह पे रख देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।